आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पे पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आज हम लोग जानते हैं कि आज इस बार क्वेश्चन में 25% का रिडक्शन हुआ है, और अगर हम लोग ज्योमेट्री का टॉपिक में देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। मतलब इसे समझ में आता है कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा इसमें, जिससे आप इजीली इसको समझ सको और पेपर में सॉल्व कर सको इसको, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ही ट्रायंगल हो सकता है, वो क्या हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। कितने का हो सकता है? राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। सपोज हम लोगों ने ट्रायंगल का नाम दे दिया क्या? ए बी सी। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, इसके अंदर क्या होता है? एंगल्स होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? एंगल्स होते हैं, ठीक है। और इस एंगल्स को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के भाषा में हम लोग बोलते हैं इसको थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने थीटा होते हैं इसके अंदर? 6 थीटास होते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 6 थीटा। मतलब कितने एंगल्स? 6 एंगल्स हो गए, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंगल का नाम है साइन थीटा, सेकेंड का नाम है कॉस थीटा, थर्ड का नाम है टेन थीटा, फोर्थ का नाम है कॉसेक थीटा, फिफ्थ का नाम है सेक थीटा और सिक्स का नाम है कॉट थीटा, ठीक है। तो टोटल ये हमारे 6 थीटाज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 थीटाज या तो 6 एंगल्स अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपको 50 या तो आप 60% ले लो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। अभी आपको इसमें से 6 हैं तो आपको 6 को नहीं समझ में, अगर आप उसको 3 को भी समझ लेते हैं तो आपको आपके लिए ओके, ठीक है। जैसे शुरुआत के 3 है जो साइन, कॉस, टेन, ठीक है। अगर आप इसी को देखते हो तो साइन का जो अपोजिट होता है क्या होता है? कॉसेक होता है, ठीक है। और कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। टेन का अपोजिट क्या होता है? कॉट होता है, ठीक है। तो अगर आप साइन की वैल्यू सपोज करो कि 3/2 है, साइन की वैल्यू क्या आ गई? अगर 3/2 हो गई तो अगर आपकी को कॉसेक निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? कॉसेक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस ट्रायंगल के हिसाब से व्यू से अब देखेंगे इस सबका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं साइन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हमें पता है कि अभी हम लोग को पता लगाना है ट्रायंगल के अंदर अपोजिट साइड कौन सा होता है, एडजेसेंट साइड कौन सा होता है या हाइपोटेनस साइड कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको 90 डिग्री वाला लाइन दिख रहा है ना, 90 डिग्री वाला लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं, ठीक है। बेस दिख रहा है नीचे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एडजेसेंट साइड। और 90 डिग्री के सामने वाला जो लाइन होता है वो क्या होता है? हमारा हाइपो, जिसको हम लोग इसको अपोजिट को एक्स बोलते हैं, एडजेसेंट को वाई बोलते हैं, और हाइपोटेनस को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, ठीक है। तो आप इससे भी आप समझ सकते हो कि ये अपोजिट क्या है हमारा, एडजेसेंट क्या है हमारा, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ठीक है। तो साइन थीटा देखते हैं तो क्या होता है हमारा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल के व्यू से देखें तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ए बी अपॉन ए सी। क्या बनना चाहिए हमारा फॉर्मूला? ए बी अपॉन ए सी। उसी प्रकार सेकेंड का देखो कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। क्या होना चाहिए? एडजेसेंट अपॉन हाइपो, ठीक है। ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला। अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? BC अपॉन AC। क्या होना चाहिए? BC अपॉन AC होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं थर्ड वाला जो है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है कॉस थीटा का जो होता है वही उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे क्या हो सकता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, एक होता है साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से इस फॉर्मूले में लाना है तो कैसे लेके आएंगे हम लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या बचेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। क्या बन जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ये था हम लोग को ट्रायंगल के हिसाब से। तो अगर आपको ट्रायंगल के हिसाब से क्वेश्चन आता है तो आपको ये दिमाग में रखना है कौन सा एंगल का क्या फॉर्मूला होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा का साइन अपॉन कॉस, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, तो आपको ये दिमाग में है तो आप ट्रायंगल का कोई भी फॉर्मूला सॉल्व, कोई भी सम आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये था इसका। अभी हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी की। किसकी बात करते हैं हम लोग, आइडेंटिटी। तो 85% ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी के ही फॉर्मूले से सॉल्व होता है। ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री का आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्लियर है तो आपको 85% आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर ये है आइडेंटिटी का पहला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, सेकंड का फॉर्मूला क्या है, टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड क्या फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से आए हैं, एकदम क्लियर है, तो आप लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप इतना क्लियर है आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं कि जो हम लोग अपोजिट फॉर्मूलाज देखे थे हम लोग कि किसका अपोजिट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 1, साइन इंटू कॉसेक 1। तो अगर हम लोग को सपोज करो कि आपके पास साइन थीटा है, आपको उससे कॉसेक थीटा निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेम अप्लीकेबल होता है साइन थीटा के लिए भी। अगर साइन थीटा है, कॉसेक थीटा है, आपके पास साइन थीटा नहीं है तो आप इसके जगह पे ये रख दोगे, इसके जगह पे ये रख दोगे। समझ में आया, फर्स्ट। सेकंड सपोज क्या करो, सेक थीटा है आपके पास, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, थर्ड टेन थीटा है और आपके पास कॉट निकालना है तो 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप जानते हो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के एक टेबल है, बहुत बड़ा टेबल है। ठीक है, जो आपको 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है, 60 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, इसके आपको वैल्यूज़ दी हुई है। साइन थीटा का अलग है, कॉस थीटा का अलग है, टेन थीटा का अलग है। तो इसको याद करना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है, तो उसको याद कैसे किया जाए। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है, आपको ये दिया गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक एंड कॉट थीटा की इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि इसको आप कैसे फट से याद रखो और कैसे सॉल्व करो। आपको सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है, साइन की जितनी वैल्यू होती है आपको सिर्फ उसकी वैल्यू याद रखनी है आपको। ठीक है, सिर्फ उसकी वैल्यू याद करना है। तो हमें पता है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ठीक है, हमें ये पता चला सिर्फ। और आपको याद रखना है कि कौन सी वैल्यू की सिर्फ नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू होता है। आपको नॉट डिफाइंड वाला सबका याद करना पड़ेगा और पहला आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, बाकी सब आपके पास ट्रिक बता रहा हो कैसे निकालने का। अब कॉस की वैल्यू निकालना है तो साइन की जो वैल्यू है ना उसको रिवर्स कर दो। क्या करोगे आप, उसको रिवर्स कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये क्या हो गया, 0। ठीक है, तो आप देखोगे जब सिर्फ उसका क्या है, ये
रिवर्स पार्ट है, सिर्फ उसका क्या है वो रिवर्स पार्ट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उसको रिवर्स कर देना। अब टेन थीटा निकालना है तो आपको मैंने एक फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं आ रहा है मत याद करने दो, सिर्फ आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था टेन थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप उस फॉर्मूले पे भी इसको रख दोगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टेन थीटा उससे निकल जाएगा आपका। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपको पता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। ये क्या होता है? अपोजिट। तो आप इसकी वैल्यू उल्टा कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं है पूरा। सेक थीटा, सेक थीटा किसका अपोजिट है? कॉस थीटा का। तो अगर आप इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? सेक थीटा मिल जाएगा। टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो आप इसकी वैल्यू को अपोजिट कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपको कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने रेशियोस होते हैं, डिग्री होता है, आप उसको क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको कहीं पे यूज़ आता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है। अब जब प्रॉब्लम सम आप सॉल्व करने लगोगे तो आप देखोगे प्रॉब्लम सम के अंदर ज़्यादा टेन थीटा यूज़ होता है, साइन थीटा यूज़ होता है, ठीक है। तो आपको वो वैल्यू याद नहीं आती है तो आप एक टेबल बना के उसको क्या कर सकते हो? रिमेंबर रख सकते हो, ठीक है। देखो अभी इस प्रकार एक सम देखते हैं हम लोग क्या होता है। सपोज आपको साइन थीटा दिया हुआ है 7/25 दिया हुआ है। अब बोला है कि इसमें फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिगो रेशियोज। आपको एक दिया है, बाकी के 5 आपको क्या करना है? ढूंढना है। तो आप बाकी के 5 कैसे ढूंढ सकते हो? उसका शॉर्टकट है, ठीक है। आपको फॉर्मूला से याद नहीं आ रहा है पर मैंने जो ट्रिक्स बताया आपको याद है कि उसका अपोजिट ये होता है, उसका अपोजिट ये होता है। तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको रिमेंबर है तो कैसे सॉल्व करते हो? आपको साइन पता है तो आप फर्स्ट साइन पता है तो आपको सबसे पहले से क्या निकाल सकते हो? आप आप कॉसेक निकाल सकते हो, ठीक है। कॉसेक के साथ आप कॉस भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि साइन थीटा का फर्स्ट आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आप सबसे पहले आप वो लिखोगे, क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस निकालना है तो आप इसको क्या करोगे? इसमें पुट कर दोगे। क्या आ जाएगा? 7/25 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकालो। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 25 का कितना हो जाएगा? 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब नंबर को क्या कर दो? 1 साइड कर दो। क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब इस साइड क्या है? ये प्लस में, उस साइड जाएगा क्या आ जाएगा? ये माइनस। तो 1 माइनस 49/625। ऑलराइट। अब क्या हो जाएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49/625, ठीक है। अब 625 माइनस 49 कितना हो जाएगा? 576/625। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका हम लोग रूट निकालेंगे। तो रूट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 24/25। मतलब कॉस थीटा कितना आ गया? 24/25 आ गया। अब साइन थीटा तुम्हारा इतना आया तो हम तुमको बताया था कि ये फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा निकालने के लिए 1/sin थीटा। तो क्या आ जाएगा? 1/7/25 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा 25/7। ठीक हो गया कॉसेक थीटा तुम्हारा, ठीक है। कॉस थीटा आया तो कॉस थीटा आप क्या निकाल सकते हो? सेक निकाल सकते हो। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो 1/24/25 ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 25/24। ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा। ये हमारे पास कितना रेशियोज हो गए? 1 2 3 4। हमारे पास 4 रेशियोज आ गया। हमें 10 निकाला है, हमारे कॉट निकालना है। अगर हमारे पास 10 आ जाता है तो हमें कॉट अल्टीमेटली निकल जाएगा, ठीक है। तो 10 निकालने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमारे पास 10 निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का सेकंड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 + 10² इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। और एक 10 का फॉर्मूला होता है sin/cos, वो भी हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग तुमको जो ईजी लगे वो तुम लगा सकते हो, ठीक है। तो सपोज मैं लगाता हूँ 10 थीटा का फॉर्मूला sin θ/cos थीटा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या दी है? साइन थीटा की वैल्यु क्या दी है? 7/25। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई तुम्हारी? 24/25। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7/25 इंटू 25/7
24, ठीक है। अब 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 7/24, मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/24। अब तुम्हें कॉट निकालना है तो उसका अपोजिट वाला फॉर्मूला याद करो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/7/24, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 24/7, मतलब कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई 24/7, सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई ये 10 थीटा की, ये कॉस की, समझ में आया। तो इस प्रकार अगर आपको एक रेशियो दिया है तो आपको घबराना नहीं है कि अभी एक रेशियो दिया है तो मैं बाकी के कैसे निकालूं। सिर्फ आपको जो फॉर्मूला बताया मैंने, आइडेंटिटी का फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला, ठीक है, कौन सा एंगल किसका अपोजिट है, आपको उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको ये सारे एंगल्स सॉल्व करना है।